नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग का पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठंड के साथ आप जिस तरह से ठंड बढ़ रहा है उस तरह से आप लोग का पढ़ाई भी बढ़ रहा होगा। तो चलिए अपनी इस पढ़ाई की गति को निरंतर आगे बढ़ाते हुए उस कड़ी में आज एक फिर नए अध्याय को हम लोग जुड़ते हैं। आज के इस अध्याय में यानी आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको दिया जाएगा, कुछ ऑप्शन का विश्लेषण भी किया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का सेशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कल आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो हाल ही में यूपी के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान आयोजित किया गया है। तो आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और लखनऊ। तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाराणसी में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान का संचालन किया गया। अब चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व महायान नव वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी बौद्ध धर्म में आज के दिन से ही नव वर्ष का आगाज होता है। हर एक धर्म में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना नव वर्ष मनाते हैं। जो अभी गत नव वर्ष बीता है वो ईसाइयों का नव वर्ष था, वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर था। हिंदू का चैत्र में आता है और ये मुस्लिम का माफ़ कीजिएगा बौद्ध का अभी आता है। तो कब मनाया जाएगा, 7 जनवरी की, 6 जनवरी की, 5 जनवरी की, 4 जनवरी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट उत्तर होगा। 7 जनवरी को विश्व महायान नव वर्ष दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ऑप्शन में बी में 6 जनवरी, 5 जनवरी और 4 जनवरी। तो 6 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, 5 जनवरी को क्या मनाते हैं और 4 जनवरी को क्या मनाते हैं। 6 जनवरी को दोस्तों हम लोग विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं। इससे आप लोग का दिवस रिवीजन होते जाएगा। विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं यानी युद्ध में जो भी जिन बच्चे के माता पिता मर गए हैं वो तो अनाथ हो गए, उन्हीं के सम्मान में हम लोग 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं और 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन किन शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। तो अभी बात की केंद्रीय मंत्री या भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि भारत के 3 शहर इंदौर, भोपाल और उदयपुर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के रूप में इन्हें नामांकित किया गया है। इन सिटी का अब क्या होगा, इंटरनेशनल तरीके से विकास होगा, माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास होगा और इन तीनों शहरों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाएगी। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आवाम से आवाम पोर्टल, क्या दोस्तों आवाम से आवाम पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। आपके सामने है ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और भारतीय रेलवे। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर देना है कि आवाम से आवाम पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं आवाम से आवाम पोर्टल होता क्या है। तो दोस्तों आवाम से आवाम पोर्टल में अगर आप थाना में FIR कराना चाह रहे हैं तो आप अपना FIR ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ये किसी एक राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस के द्वारा यह पोर्टल लाया गया है, आवाम से आवाम पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना FIR नंबर FIR ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको एक ट्रैकिंग नंबर दी जाएगी। उस नंबर के माध्यम से आप अपने FIR पर कितना आपके केस पर काम हुआ है उसको आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो यह जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा आवाम से आवाम पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब आ रहा है बिहार, ऑप्शन में बिहार है। तो चलते हैं थोड़ा बिहार के पुलिस ने अभी क्या अथी किया है कि आप कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा योजना। तो बिहार पुलिस द्वारा मिशन 75 @ मिशन 75 दिन लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि किसी भी केस का निवारण 75 दिन के भीतर में
किया जाएगा। अब है उत्तर प्रदेश पुलिस। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी हाल में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यानी सभी जिलों में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। अगर आप के पास कोई घटना घट रही है, चाहे आप किसी मुसीबत में है, तो आप उस ग्रुप पर उसका वीडियो बनाकर चाहे उस ग्रुप के माध्यम से आप उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। और एक है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे में आरपीएफ के द्वारा मिशन अमानत शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? मिशन अमानत की शुरुआत की गई थी। जो खोए हुए, यानी आप ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपका बैग छूट गया, पर्स छूट गया, अगर वह किसी रेलवे के पदाधिकारी को मिलता है तो उस खोए हुए सामान को आप तक पहुंचाना मिशन अमानत का काम भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी मिली है? तो दोस्तों रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मंजूरी मिली है। किस राज्य द्वारा मंजूरी मिली है दोस्तों? मध्य प्रदेश के राज्य के द्वारा मंजूरी मिली है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, यानी रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो इस योजना के अंतर्गत मोटे अनाजों पर, जितना भी मिलेट टाइप का अनाज हुआ, बाजरा हुआ, मकई हुआ, जौ हुआ, अरहर हुआ, इन मोटे अनाजों पर दोस्तों 10 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? तो 10 रुपया की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी दी जाएगी किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब हरियाणा है, जयपुर है और उत्तराखंड है। तो हरियाणा में दोस्तों अभी महाभारत का जो कुरुक्षेत्र है वहाँ गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? हरियाणा में। कौन महोत्सव? गीता महोत्सव का आयोजन किया गया जयपुर। तो ये राजस्थान की राजधानी है, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है और हवा महल जयपुर में ही है। उत्तराखंड, तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कोई बाहरी व्यक्ति यानी किसी अन्य राज्य के व्यक्ति के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। किस राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और नेपाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर होगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। और इंडिया में, भारत में हिम तेंदुआ किस राज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। हालांकि आप देते नहीं हैं, आपका आंसर बता देते हैं। लद्दाख को लद्दाख राज्य ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कहीं आप जाकर नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आपका रिवीजन भी होते रहेगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों यह एक ऐसा वोटिंग होता है जो इंस्टाग्राम के द्वारा कराया जाता है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर्स अभी विराट कोहली के पास है। लगभग उनके पास 35 मिलियन फॉलोअर्स है। उसके बाद लियोन मेसी जी आते हैं। तो दोस्तों अभी विराट कोहली को पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर में 78% वोट मिला है। कितना वोट मिला है? 78% वोट मिला है। और लियोन मेसी को 22% वोट मिला है। कितना? 22% वोट मिला है। उसके बाद इसके लिए इन्हें 2023 के लिए, किसके लिए? 24 चल रहा है लेकिन 2023 का ये सर्वे है दोस्तों। 2023 के लिए पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है विराट कोहली को। अब चर्चा आ रहा है विराट कोहली दोस्तों, तो अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का समापन हुआ है, जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो अपने विराट कोहली बने हैं। और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के जो शतक वाला होता है, वनडे शतक का जो है, उनको या उनके बराबर चले गए। यानी सचिन तेंदुलकर के शतक के ये बराबर चले गए। किसी वनडे मैच में अगर इनका एक और शतक हो जाता है तो उनके शतकों से उनका रिकॉर्ड को या तोड़ देंगे। अभी उनके रिकॉर्ड को इन्होंने बराबरी कर लिया। मोहम्मद शमी दोस्तों, जो कि इन्हें प्रथम 3 मैच नहीं खिलाया गया था, उसके बाद जो ये आग जलवा भी खेले वो सभी लोग आप लोग जानते हैं। तो आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी बने। पेंट कॉमिंस,
तो आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसने खरीदा गया है, तो पैट कमिंस को खरीदा गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एथलेटिक फुटवेयर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहां स्थापित करेगा। तो दोस्तों एडिडास एथलेटिक्स फुटवेयर कंपनी है। एडिडास एक जूता की कंपनी है जो जूता, चप्पल, सैंडल, बहुत सारे एडिडास के प्रोडक्ट भी आते हैं, एडिडास के कपड़ा भी आते हैं। तो वे चीन, उनका एशिया में कहाँ कारखाना था, तो चीन में था। अब कहाँ खुलने जा रहा है, तो चेन्नई में भी खुलने जा रहा है। कहाँ खुलने जा रहा है, चेन्नई में भी खुलने जा रहा है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के शहद, चावल और टैगोल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों जीआई टैग के बारे में पहले भी बताया गया है, इस पर एक वीडियो भी है जो आप यहाँ पे लिंक पर देखिएगा, टच कीजिएगा तो जीआई टैग का संपूर्ण विश्लेषण रजनीश सर के द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों शहद को, चावल को और टैगोल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को, सुंदरबन पड़ता है दोस्तों, सुंदरबन भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। और चावल और टैगोल साड़ियाँ न्यू जलपाईगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी के क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया। अब आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में बिहार। तो चलिए थोड़ा इन तीनों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम हम लोग कर लेते हैं। तो पोस्टमार्टम में बिहार देखेंगे तो दोस्तों बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिला हुआ है, भागलपुर के कश्मीरी चादर को जीआई टैग मिला हुआ है, जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है, उसके बाद मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। अब आते हैं तमिलनाडु। तो जीआई टैग का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में, और सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को मिला हुआ है, तो तमिलनाडु को मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर के केसर को हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला। पश्मीना एक ऊन होता है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में। अब चलिए आगे चलते हैं। 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो दोस्तों 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में पेंट्रा फियाल होंगे, जो कि चेक गणराज्य के राष्ट्रपति है। कहाँ के हैं, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन में दोस्तों 28 देश के 14 संगठन, कितने देश के, 28 देश के 14 संगठन हिस्सा ले रहे हैं, जो कि गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा 10 से 12 जनवरी। कब, 10 से 12 जनवरी। अब चलिए पोस्टमार्टम करते हैं शेख हसीना का और जो बाइडेन साहब का। तो दोस्तों शेख हसीना, अभी बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है और शेख हसीना बांग्लादेश में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति की उम्मीदवार भी है। एक ऐसी महिला है कि इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा ही नहीं हुआ है दोस्तों, यानी अभी तक शेख हसीना के विरोध में बांग्लादेश में कोई अन्य राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। और यह तय माना जा रहा है कि बांग्लादेश का अगिला बागडोर फिर से शेख हसीना के हाथों में ही जाने वाला है। जो बाइडेन साहब ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अब ये 26 जनवरी में भारत के मुख्य अतिथि होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं आ पाएंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बार का जो 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, इसका विषय क्या है, तो गेटवे टू द फ्यूचर। किस विषय के साथ इसको मनाया जाएगा दोस्तों, तो गेटवे टू द फ्यूचर विषय के साथ इसे मनाया जाएगा। दोस्तों आज का सवाल है मेरा, जो वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है, हाल ही में भारत कहाँ अपने पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।